देखिए, मिडिल ईस्ट में ना दशकों से एक तनाव की आग सुलग रही थी। लेकिन साल 2026 ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा संघर्ष जो परछाइयों में छिपकर लड़ा जा रहा था, वो अचानक से दुनिया के सामने एक भयानक युद्ध के तौर पर फट पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। याद रखिए ये तारीख 28 फरवरी 2026। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के इतिहास में एक बहुत ही भयानक मोड़ था। इसी दिन एक ऐसी जंग का आगाज हुआ जिसने इस पूरे क्षेत्र का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन लायंस रोर। सोचिए, कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के बड़े बड़े शहरों पर हमला कर दिया। और इस हमले का सबसे बड़ा नतीजा, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत। ईरान ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और होर्मुज की खाड़ी को बंद कर दिया। इसका मतलब दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर एक बहुत बड़ा संकट। सच में ये एक भूचाल था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर 40 साल से जो लड़ाई पर्दे के पीछे चल रही थी, वो अचानक एक खुली विनाशकारी जंग में कैसे बदल गई? इसका जवाब आज में नहीं, बल्कि बीते हुए कल में छिपा है। तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2026 का ये हमला कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री एक्शन था। और मकसद सिर्फ एक था, ईरान की लीडरशिप को जड़ से उखाड़ फेंकना। ये इस संघर्ष का सबसे विस्फोटक मोड़ था। लेकिन 2026 के इस धमाके को समझने के लिए ना, हमें उस शैडो वॉर को समझना होगा जो दशकों से चल रहा था। एक ऐसी लड़ाई जो पर्दे के पीछे खुफिया एजेंसियों और प्रॉक्सी ताकतों के जरिए लड़ी जा रही थी। इस दुश्मनी की जड़ें पता है कहां से शुरू होती हैं? 1979 की ईरानी क्रांति से। फिर आया 2000 का दशक, जब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जिसने इस तनाव को और हवा दी। और फिर 2010 के दशक में तो तोड़फोड़ और हत्याओं का एक पूरा दौर चला। और 2023 आते आते प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए ये तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। अब इस पूरे संघर्ष की जो सबसे बड़ी खासियत थी, वो था प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर ये होता क्या है? आसान भाषा में समझें तो जब दो देश सीधे सीधे एक दूसरे से नहीं लड़ते, बल्कि लड़ने के लिए किसी तीसरे ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ईरान ने हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल गया। वो समय जब पर्दे के पीछे की लड़ाइयां खत्म हुई और दोनों दुश्मन आमने सामने आ गए। 2024 वो साल था जिसने सारे पुराने नियम कायदे तोड़ दिए। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी एम्बेसी पर इजरायली हमला हुआ और इसके जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर हमला किया। ये एक ऐसा कदम था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद 1 अक्टूबर को एक और बड़ा हमला हुआ। अब ये कोई शैडो वॉर नहीं था, ये एक खुली जंग थी। तो यहां पर लड़ाई का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। जहां पहले सीक्रेट ऑपरेशंस और प्रॉक्सी सेनाएं होती थीं, वहीं अब देशों की अपनी सेनाएं और सीधी मिसाइलें थीं। अब कोई भी देश ये नहीं कह सकता था कि ये हमने नहीं किया। ये एक बहुत ही खतरनाक नया दौर था। 2025 में मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया, जिसे 12 दिवसीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। आप इसे 2026 की बड़ी लड़ाई का एक ट्रेलर समझ सकते हैं। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, ईरान ने जवाब दिया और फिर अमेरिका भी इस लड़ाई में कूद पड़ा। एक टेम्पररी सीज फायर तो हुआ, लेकिन ये कोई शांति नहीं थी। ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। और इसी के साथ हम वापस आते हैं मार्च 2026 में। ये जंग अभी भी चल रही है और इसके जो नतीजे हैं ना, वो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है। अच्छा, इस पूरे संघर्ष के पीछे कुछ बड़े चेहरे थे, कुछ बड़े नाम थे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई, जो हमले में मारे गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने इस पूरी मिलिट्री पॉलिसी को शक्ल दी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 2026 की जॉइंट कार्रवाई को हरी झंडी दिखाई। तो सवाल यह है कि इन सब का मतलब क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि लड़ाई प्रॉक्सी से सीधे देशों के बीच आ गई है, जो इस रीजन को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। दूसरी बात, ईरान में टॉप लीडरशिप के खत्म होने से वहां अंदरूनी अस्थिरता बढ़ सकती है, जिसके नतीजे क्या होंगे कोई नहीं जानता। और तीसरी, होर्मुज की खाड़ी के बंद होने का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। ईरान का लीडरशिप खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा रीजन युद्ध की आग में चल रहा है। तो अब आगे होगा क्या? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही लिखेगा
और पूरी दुनिया सांस रोक के उस जवाब का इंतजार कर रही है।